मनुष्य की मूल समस्या यही है कि वह जीवन को अपने वश में रखना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसकी योजना के अनुसार चलें, लोग उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें और भविष्य वैसा ही हो जैसा उसने मन में तय कर लिया है। लेकिन जीवन कभी भी किसी की योजना के अनुसार नहीं चलता। जीवन अपनी ही समझ, अपनी ही लय और अपने ही नियमों से चलता है। जो व्यक्ति इस लय के विरुद्ध जाने की कोशिश करता है उसे केवल संघर्ष और पीड़ा ही मिलती है। जीवन एक नदी की तरह है। अगर तुम उसके प्रवाह के साथ बहते हो तो यात्रा सरल और आनंदपूर्ण हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम धारा के खिलाफ तैरने लगते हो, जीवन बोझ बन जाता है। इसीलिए यह वाक्य इतना गहरा है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे ही तुम छोड़ते हो, संघर्ष समाप्त हो जाता है। जीवन अपने आप संतुलन में आ जाता है। पकड़ने की प्रवृत्ति हमेशा डर से आती है। भीतर कहीं ना कहीं यह भय छुपा होता है कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन अनुभव ठीक इसके उलट कहता है। जितना अधिक तुम कसकर पकड़ते हो उतना ही अधिक चीज़ें टूटती हैं, और जितना सहज होकर छोड़ते हो उतना ही जीवन अपने प्राकृतिक संतुलन में लौट आता है। जैसे किसी फूल को तुम जोर से पकड़ लो तो उसकी पंखुड़ियां बिखर जाएंगी, लेकिन अगर उसे खुला छोड़ दो तो वह अपनी पूरी सुंदरता में खिला रहेगा। जीवन भी ठीक वैसा ही है। जीवन को पकड़ा नहीं जाता, जीवन को जिया जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि छोड़ना हार मानना नहीं है। हार मानना निष्क्रियता है। छोड़ना एक गहरी जागरूकता है। छोड़ना जीवन पर भरोसा करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ करते ही नहीं हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम कर्म तो पूरी सजगता से करते हो, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देते हो। यही गीता का सार है, कर्म करो, फल की पकड़ मत बनाओ। जब परिणाम की पकड़ छूटती है तब काम बोझ नहीं रहता, तब काम खेल बन जाता है, और खेल में ही आनंद है। चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। जब तक तुम पकड़ते रहते हो तब तक मन लगातार ये सोचता रहता है, आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, योजना सफल होगी या नहीं। यही विचार मन की ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। लेकिन जिस क्षण तुम भीतर से कहते हो अब मैं छोड़ता हूँ, उसी क्षण मन हल्का होने लगता है, और जहाँ मन हल्का होता है वहीं शांति उतरती है। छोड़ना प्रेम में भी क्रांति ले आता है। जब तुम किसी को पकड़कर रखते हो तो प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। लेकिन जब तुम सामने वाले को स्वतंत्रता देते हो तभी प्रेम खिलता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। जहाँ स्वामित्व है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। वह केवल कैद है, और कोई भी कैद स्थायी नहीं होती। जो सच में प्रेम करना जानता है वही छोड़ना जानता है, और वही यह अनुभव करता है कि जब तुम छोड़ते हो तो प्रेम अपने आप लौट आता है, पहले से भी अधिक गहरा, पहले से भी अधिक सच्चा। पकड़ हमेशा न है ये वैसा होना चाहिए, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। छोड़ना हाँ है जैसा है वैसा ही ठीक है, और इसी हाँ में शांति है। यही स्वीकार ध्यान का द्वार खोलता है। डर हमेशा पकड़ से जुड़ा होता है। डर कि अगर मैंने छोड़ा तो मैं अकेला हो जाऊंगा, सब खो दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन पकड़ से आता है, स्वतंत्रता छोड़ने से। जब तुम छोड़ते हो तो तुम भीतर के उस आकाश से जुड़ते हो जो पहले से ही पूर्ण है। तब तुम्हें एहसास होता है कि वास्तव में तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी थी ही नहीं। छोड़ना यह भी सिखाता है कि सब कुछ अस्थाई है। रिश्ते, परिस्थितियाँ, शरीर, समय, और यही अस्थायित्व जीवन को सुंदर बनाता है। अगर सब कुछ अस्थाई होता
तो जीवन नीरस हो जाता। लेकिन हम इस अस्थायित्व को स्वीकार नहीं करते, हम उसे पक डरना चाहते हैं, और यहीं से पीड़ा शुरू होती है। जब तुम छोड़ देते हो तो हर क्षण नया लगता है, हर अनुभव अनमोल हो जाता है। छोड़ना अतीत के बोझ को भी गिरा देता है। हम पुराने अपमान, दर्द, स्मृतियां ढोते रहते हैं और वर्तमान को जी ही नहीं पाते। जब अतीत की पकड़ छूटती है तभी वर्तमान हल्का होता है और भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है, लेकिन जब तुम उस अनुभव की पीड़ा को पकड़ लेते हो तो वह ज्ञान नहीं बन पाता। जैसे धोखा वह सजगता सिखाने आया था, डर देने नहीं। लेकिन तुम डर पकड़ लेते हो और हर रिश्ते में वही दोहराते हो। छोड़ना अनुभव को स्वीकार करना है, लेकिन उसकी पीड़ा को ढोना नहीं। छोड़ना जीवन पर भरोसा करना है, और भरोसा एक आध्यात्मिक छलांग है। जब तुम छोड़ते हो तब पहली बार समझ में आता है कि जीवन तुम्हारी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान है। छोड़ना सुख से भी मुक्त करता है और दुख से भी, क्योंकि सुख को पकड़ना भी उतना ही कष्ट देता है जितना दुख को पकड़ना। जो व्यक्ति दोनों को आने जाने देता है वही संतुलन में रहता है। छोड़ना कोई अभ्यास नहीं है, ये एक समझ है। जब तुम स्पष्ट देख लेते हो कि पकड़ से केवल पीड़ा मिली है तो पकड़ अपने आप गिर जाती है, जैसे जलते कोयले को हाथ अपने आप छोड़ देता है। छोड़ना तुम्हें साहसी बनाता है, क्योंकि जिसने छोड़ दिया उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। वही व्यक्ति निडर होता है। अंततः छोड़ना तुम्हें यह अनुभव कराता है कि जीवन पहले से ही पूर्ण है। पकड़ ने ही तुम्हें अधूरा महसूस कराया था। जैसे ही पकड़ गिरती है अधूरापन भी गिर जाता है। यही इस वाक्य का सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह कोई सांत्वना नहीं है, ये जीवन का नियम है। अस्तित्व पहले से ही संतुलित है, हमें केवल अपनी पकड़ छोड़नी है। जब तुम सच में छोड़ना सीख लेते हो तब जीवन के साथ तुम्हारा संबंध बदल जाता है। पहले तुम जीवन से लड़ रहे थे, अब तुम जीवन को सुनने लगते हो। पहले तुम जीवन को सुधारना चाहते थे, अब तुम उसे समझने लगते हो। और जिस दिन समझ पैदा हो जाती है उस दिन सुधार की ज़रूरत ही नहीं रहती। हम ये मानकर चलते हैं कि जीवन में कुछ गलत है और हमें उसे ठीक करना है, लेकिन ये धारणा ही गलत है। जीवन अपने आप में ठीक है। समस्या जीवन में नहीं है, समस्या हमारी अपेक्षाओं में है। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी कल्पना के अनुसार चले, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि कुछ टूट गया है, जबकि टूटा कुछ नहीं होता, बस हमारी कल्पना टूटती है। छोड़ना इसी कल्पना का टूटना है, और जब कल्पना टूटती है तभी सत्य दिखाई देता है। तुम देखोगे जब तुम छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हें पहले से ज़्यादा सहारा देता है, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं रह जाते। जब तक तुम नियंत्रण में रहते हो तब तक तुम अकेले हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जैसे ही तुम समर्पण करते हो जीवन तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है, और तब वही काम जो पहले असंभव लगते थे सहज रूप से होने लगते हैं। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह अहंकार का गिरना है, और अहंकार के गिरते ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है। वही ऊर्जा पहले संघर्ष में फंसी हुई थी। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन जरा गहराई से देखो। सांस अपने आप चल रही है, हृदय अपने आप धड़क रहा है, नींद अपने आप आती है, जागना अपने आप होता है। जीवन का बड़ा हिस्सा हमारे बिना ही घट रहा है। फिर यह भ्रम क्यों कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है? यह भ्रम ही चिंता को जन्म देता है, और चिंता धीरे धीरे जीवन को जहर बना देती है। छोड़ना इस भ्रम से बाहर आना है,
यह मान लेना है कि जीवन मुझसे ज़्यादा समझदार है। यह स्वीकार करना है कि अस्तित्व को अपना काम करने देना ही बुद्धिमानी है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम वर्तमान में उतरते हो। पकड़ हमेशा अतीत या भविष्य में होती है। या तो तुम किसी बीती हुई घटना को पकड़े बैठे हो या किसी आने वाले कल की कल्पना में खोए हुए हो, और इस बीच जो एकमात्र सत्य है यह क्षण व हाथ से निकल जाता है। छोड़ना मन को वर्तमान में लौटा लाता है, और वर्तमान ही ध्यान है, वर्तमान ही जीवन है। यही कारण है कि जो व्यक्ति छोड़ना जानता है वह साधारण परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहता है। उसकी प्रसन्नता किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती, वह किसी परिणाम का इंतजार नहीं करता, वह अभी जीता है, और जो अभी जीता है वही वास्तव में जीवित है। छोड़ना रिश्तों को भी शुद्ध करता है। जब तुम किसी रिश्ते में अपेक्षाएं लेकर जाते हो तो वह रिश्ता सौदा बन जाता है। तुम देते हो ताकि बदले में कुछ मिले, लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो रिश्ता प्रार्थना बन जाता है। तब तुम देते हो क्योंकि देना तुम्हारा स्वभाव है। ऐसा रिश्ता कभी बोझ नहीं बनता, उसमें शिकायत नहीं होती, उसमें स्वतंत्रता होती है। और याद रखो, स्वतंत्रता केवल दूसरों को देने से नहीं आती, वह पहले खुद को देने से आती है। जब तुम खुद को छोड़ते हो तभी तुम दूसरों को भी छोड़ पाते हो। छोड़ना शरीर को भी विश्राम देता है, क्योंकि शरीर और मन जुड़े हुए हैं। जब मन कसता है तो शरीर भी कसता है। जब मन डर में होता है तो शरीर तनाव में होता है। यही तनाव धीरे धीरे बीमारी बन जाता है। लेकिन जब मन ढीला होता है, जब भीतर पकड़ छूटती है, तो शरीर भी सहज होने लगता है। श्वास गहरी हो जाती है, नींद स्वाभाविक हो जाती है, ऊर्जा बहने लगती है। इसलिए छोड़ना केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, यह गहरे अर्थ में स्वास्थ्य की कुंजी भी है। छोड़ना तुम्हें यह भी सिखाता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, यह शरीर भी नहीं, यह एक द इन जाएगा। ये रिश्ते भी नहीं, वे भी बदलेंगे। यह नाम, यह पहचान, यह सफलता सब अस्थाई है। जब यह समझ उतर जाती है तब जीवन हल्का हो जाता है। फिर कुछ बचाने की जरूरत नहीं रहती, फिर कुछ खोने का डर नहीं रहता। और जिस दिन खोने का डर चला जाता है उसी दिन साहस पैदा होता है। वही साहस जो संतों की आंखों में दिखता है, वही साहस जो मृत्यु के सामने भी मुस्कुरा सकता है। क्योंकि जिसने जीवन में छोटे छोटे छोड़ने सीख लिए, उसके लिए अंतिम छोड़ना भी सहज हो जाता है। अंततः छोड़ना तुम्हें मौन तक ले जाता है। जब तक पकड़ है तब तक मन में शोर है। इच्छाएं बोलती हैं, डर बोलता है, अपेक्षाएं बोलती हैं। लेकिन जैसे ही पकड़ ढीली होती है, आवाज़ें धीमी होने लगती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब भीतर केवल मौन बचता है। वही मौन सत्य है, वही मौन शांति है, वही मौन आनंद है। और उसी मौन में तुम्हें यह अनुभव होता है कि जिसे तुम खोज रहे थे वह कभी बाहर था ही नहीं, वह तो हमेशा भीतर मौजूद था। बस पकड़ ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। इसीलिए छोड़ना कुछ खोना नहीं है, छोड़ना सब कुछ पाना है। और तब ये वाक्य केवल समझ नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जब तुम सच में छोड़ देते हो तब तुम्हें पहली बार यह दिखाई देता है कि जीवन कभी बिगड़ा ही नहीं था। बिगड़ा हुआ केवल तुम्हारा देखने का तरीका था। जीवन तो हमेशा अपने संतुलन में था, अपनी बुद्धि में था। बस तुम बीच में आकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, और वही हस्तक्षेप दुख बन गया था। जैसे ही तुम पीछे हटते हो, जैसे ही तुम पकड़ छोड़ते हो, जीवन फिर से सहज हो जाता है। तब तुम्हें समझ आता है
कि शांति बाहर से लानी नहीं पड़ती, वह भीतर प्रकट होती है। तब तुम वर्तमान में टिक जाते हो, बिना डर, बिना अपेक्षा, बिना संघर्ष। और उसी क्षण यह अनुभव होता है कि जिसे तुम खोज रहे थे वह पहले से ही मौजूद है। कुछ भी पाने की जरूरत नहीं थी, केवल छोड़ने की जरूरत थी। यही छोड़ना जीवन को सरल बनाता है, प्रेम को गहरा करता है और आत्मा को मुक्त करता है। और तब यह वाक्य केवल समझ नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा।